बंधुगण सबुबेले गोटे कथा मन रखंतु, जहाँ आपणकर भाग्ୟରେ ନାହିଁ ताकू जदि पाइबार आशा रखिबे आउ खोजी बुलिबे तेबे जहाँ आपणक पाखरे अछि ताकू आपण हरेई देबे। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर एही चैनल को स्वागत। आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम मेष राशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा मेष राशि 2024 जून मासटी एपरि रहिबा। मेष राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मेष राशि व्यक्तिविशेषंकर जून मासटी एपरि रहिबा। संपूर्ण भावरे आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भाव आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। जून मास आरंभ रे मेष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा परिबारु जदि आपणकर मेष राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। सबुठ प्रथमे जानिबा एही जून मासरे मेष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे जून मास आरंभ हेबा तो मेष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुचंती। बंधुगण, राशि चक्रर प्रथम राशि हेउछि मेष राशि एवं मेष राशिर स्वामी हेउछंती मंगल ग्रह एवं मंगल ग्रह एही जून मासरे आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, सूर्य एवं बुध। आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती केतु ग्रह। आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती शनिदेव एवं आपणकर द्वादश घरे विराजमान अछंती राहुदेव। ध्यानर सहित सुनंतु। सबुठ प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही जून मास 2024 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर स्वामी मंगल ग्रह आपणकर प्रथम भावरे ही विराजमान अछंती एवं शनिदेव आपणकर प्रथम भाव को देखुचंती एवं सूर्य भी आपणकर द्वितीय भावरे अछंती, भल स्थिति रे अछंती। तो एही जून मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबा। खराब सेतेबेले होई थाए जेतेबेले राशिर स्वामी कोनोसी भी खराब स्थान रे अवस्थान करिथिले, सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य खराब होई थाए। किंतु एही जून मासरे आपणकर राशिर स्वामी मंगल देव आपणकर प्रथम भावरे अछंती, तो स्वास्थ्य को नहीं कौनसी भी समस्या नहीं। पूर्वर जदि आपणकर कौनसी स्वास्थ्य जनित समस्या थिला तो एही जून मासरे सेथिरे सुधार आसीबाकु लागिबा। एबे जानिबा एही जून मासरे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति किपरि रहिबा, विद्यार्थी मानक पाई किपरि रहिबा। बंधुगण, पंचम भाव होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउचंती सूर्यदेव एवं सूर्यदेव आपणकर द्वितीय भावरे शुक्र, बुध एवं गुरुंक सहित विराजमान अछंती। तीनोटी ग्रहंक सहित युति करिकि बसिछंती। सूर्य जेहेतु बहुत ग्रहंक सहित अछंती तो एही मासरे आपणकर मन विचलित होई पारे। आपण पाठपढ़ारे कौन करिवे आपण बुझी पारिबे नाही। जेमिति कथारे अछि, अधिक लोकरे मूषा मरी न थाए, सही भली अवस्था आपणकर देखा देई पारे। किंतु पाठपढ़ारे भल सेतेबेले आसीबा जेतेबेले सूर्यदेव 15 जून को आपणकर तृतीय भाव को गोचर करिवे। 15 जून परे आपणकर पाठपढ़ा स्थिति बहुत भल अछि, किंतु 15 जून पूर्वरु टिके समस्या अछि। सेतिपई आपण टिके पाठपढ़ारे मन दियंतु, देखिबे आपणकर पाठपढ़ा क्षेत्र रे बहुत उन्नति करिवे। एही मासरे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि ताहेले बहुत भल रहिबा, काहेकिना मंगलंकर स्थिति बहुत भल अछि जे कि आपणकर राशिर अधिपति अटंती।
एवं शनिदेव आपणकर पंचम भाव को देखुछंती तेणु आपण टिके मोडी स्वभावर रहिबे एवं टिके अलसुआ अनुभव करि पारंती। गुरु मध्य आपणकर भल स्थान अवस्थान करिसेंती आपणकर द्वितीय भावर अछंती। गुरु आपणकर ज्ञान को बढ़ाइबे आपणकर बुद्धि प्रखर हेब। तो मोटामोटी देखा गले एही मासरे आपणकर पाठपढ़ा 70% भल अछि। एबे जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबा एही जून मासरे। बंधुगण पंचम भाव ही होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, शिक्षार भाव एवं संतानर भाव एवं पंचम भावर अधिपति सूर्यदेव आपणकर द्वितीय भावर अछंती एवं शनिदेव आपणकर पंचम भाव को देखुछंती एवं शुक्र, सूर्य एवं बुधंक सहित अछंती। एही मासरे आपण जहांक सहित अछंती, जहांक सहित लव रिलेशनशिप रे अछंती तांकर स्वभाव रे टिके जिद्दीपण देखा देई पारे, क्रोध देखा देई पारे, आग्रेशन देखा देई पारे। से तांकर निजर मन मानि चलई पारंती। से काहा कथा भी सुनिबे नाही, आपणक कथा भी सुनिबे नाही। काहेकि ना शनिदेव आपणकर पंचम भाव को देखुछंती एवं सूर्य मंगलकर 1-12 कनेक्शन बनुअछि। एहार माने हेउछि आपणक भितरे टिके मिस अंडरस्टैंडिंग देखा देई पारे, छोट मोट कथा को नहीं कली झगड़ा देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। मंगल आपणकर प्रथम भाव रे थिबारु आपणक मध्यरे मध्य क्रोध देखा देई पारे, आग्रेशन देखा देई पारे एवं तांको मध्यरे जिद्दीपण देखा देई पारे। एथिपाई आपण एही मासरे आपणकर क्रोध उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु। आपण जदि आपणकर क्रोध उपरे नियंत्रण रक्षा करिदेबे तेबे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल चलिबा। तो मोटामोटी देखा गले एही मासरे आपणकर प्रेम जीवन 60% भल अछि। एबे जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबा एही जून मास 2024 रे। बंधुगण सप्तम भाव होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींकर भाव एवं सप्तम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र एवं शुक्र आपणकर द्वितीय भावर अछंती। शुक्र निज घरे अछंती तो एठारे शुक्रंकर स्थिति बहुत भल अछि। तो एही मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबा। किंतु 12 जून को जेतेबेले शुक्र आपणकर तृतीय भाव को जेबे टिके समस्या देखा देई पारे। किंतु 12 जून पूर्वरु बहुत भल रहिबा। 12 जून परे शुक्र तृतीय भाव को आसीबे। तृतीय भाव को कुंडली रे एते भल माना जाई न थाए। आपणक भितरे टिके आर्गुमेंट देखा देई पारे। आपणक पार्टनर को सहित टिके कली झगड़ा होई पारे किमा आपणकर पार्टनर कौनसी जगह को ट्रावेल करि पारंती। काम कार्यर टेंशन रही पारे। आपणकर पार्टनर कर कार्यक्षेत्र रे टिके प्रेशर देखा देई पारे, अधिक परिश्रम करने को पड़ पारे। किंतु 12 जून पूर्वरु आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल रहिबा। एबे जानिबा सबुठार गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँकि आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबा एही जून मास 2024 रे। बंधुगण नवम भाव होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भाव होइथाय आपणकर क्यारियर भाव। प्रथमे भाग्यर कथा हेबा। आपणकर नवम भाव होइथाय भाग्यर भाव एवं नवम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर द्वितीय भावर अछंती। एही मासरे आपणकर भाग्य बहुत भल अछि। काहेकि गुरु द्वितीय भावर अछंती एवं द्वितीय भाव होइथाय धनर भाव। द्वितीय भाव होइथाय आमर धन, कुटुंब एवं वाणीर भाव। तेणु एही मासरे आपणकु भाग्य बलरे धन प्राप्ति हेब। एही मासरे आपणकु भाग्यर साथ मिलिब। किंतु बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर षष्ठ एवं द्वादश घर उपर पड़ुअछि। ऋण ठारू आपण टिके बंचेकी रुहंतु। एही मासरे आपण तरबर होई कोनोसी भी ऋण नियंतु नाही। कोनोसी भी कोर्ट कचेरी मामला रे मुंड पुरांतु नाही। एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर अष्टम भाव उपर मध्य पड़ुअछि। आपण जहाँ भी डिसीजन नेउछंती भावी चिंतिकी नियंतु। काहा कथार भासी जांतु नाही। आपणकु आकस्मिक धन प्राप्ति होई पारे। परिवारर सुख आपणकु प्राप्ति हेब। समस्त कार्य भाग्य आपणकु साथ देब। एही मासरे आपण कोनोसी भी शुभ मांगलिक कार्य करि पारिबे। कोनोसी असुविधा नाही।
କୌଣସି ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ, ବିନ୍ଦାସ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଟେନସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ବି ଟେନସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫ୍ରି ହୋଇକରି ସମସ୍ତ କାମକୁ କରିପାରିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଶନି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶନି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଥିବାରୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଭାବ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 15 ଜୁନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚାଲିଯିବେ। 15 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ 15 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆଭରେଜ ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।